दोस्तों मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे सर्कल मेंबर स्किल एवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर के बारे में। इसका मतलब ये है कि जो लोग भी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं वो ये जानते होंगे कि टीपीएम से रिलेटेड हम क्या करते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर मशीन सेलेक्ट कर लेते हैं जिसपे टीपीएम से रिलेटेड वर्क होता है, यानी कि उस मशीन में हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, कैसे उस मशीन पे जो ब्रेकडाउन्स है उनको कम से कम किया जा सके, इन चीज़ों को उसमें कवर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी मेंबर होते हैं उनको एक मार्क दिया जाता है कि वो किस से किस रेंज में हैं। जैसे कि क्या वो अभी भी उसी रेंज में है जहाँ पे उनको ट्रेनिंग की और ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर वो इतने ज़्यादा मतलब स्किल्ड हो चुके हैं कि वो अदर मेंबर को ट्रेनिंग दे सके। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। आइए आगे जानते हैं क्वेश्चन और आंसर के बारे में कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ टीपीएम। टीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं, जो पहला ऑप्शन है वो है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, सेकंड ऑप्शन है टोटल प्योर मेंटेनेंस, थर्ड ऑप्शन है टोटल स्किल मैट्रिक्स एंड फोर्थ जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है ऑल ऑफ एबव। इसमें से आपको सही आंसर जो है वो बताना है। एक चीज मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनके आंसर बताएं। इससे आपको भी ये चीज पता चल जाएगा कि आपको भी कितना इन चीजों के बारे में आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टीपीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वाई आर देयर इन वाई एनालिसिस। जो 7QC टूल होते हैं उसमें से क्या है कि वाई एनालिसिस एक पार्ट होता है। तो वाई एनालिसिस में मोस्टली यानी कि जब हम कभी वाई एनालिसिस करते हैं तो उसमें कितने वाई होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो है 5। बेसिकली जब हम टीपीएम करते हैं और कोई ब्रेकडाउन्स आ जाता है उस मशीन पे, तो नॉर्मली क्या होता है कि 5Y में उसका आंसर हमें मिल जाता है कि इस पर्टिकुलर पार्ट की वजह से या कंपोनेंट की वजह से या फिर एटलीस्ट जो भी होगा उसकी वजह से ये ब्रेकडाउन्स आए हुए हैं, और फिर हम उस पर एक्शन लेते हैं जिससे कि वो ब्रेकडाउन दोबारा ना आए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय क्लिट सेट। क्लिट सेट से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है कटिंग, लिमिट, इंडिकेशन एंड टेम्परेचर। सेकेंड ऑप्शन है कलर लिस्ट, थर्ड ऑप्शन है मशीन नंबर एंड फोर्थ ऑप्शन है क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन एंड टाइटनिंग। तो मैं आपको बता दूं जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन एंड टाइटनिंग। नाउ नेक्स्ट, व्हाई वी यूज व्हाइट टैग। हम टीपीएम में व्हाइट टैग का यूज क्यों करते हैं। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है टू आइडेंटिफाई माइनर प्रॉब्लम, सेकंड जो ऑप्शन है वो है टू एडजस्ट मशीन पार्ट, थर्ड जो ऑप्शन है वो है फॉर मेंटेनेंस एंड फोर्थ जो ऑप्शन है वो है टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, जिससे कि आपको भी ये चीजें कंफर्म हो जाएंगी कि आपको भी कितना इन चीजों के बारे में पता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टू आइडेंटिफाई माइनर प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज ओईई। ओईई क्या है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है ओवरऑल इफेक्टिव एनर्जी, सेकंड ऑप्शन है ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, थर्ड ऑप्शन है ओवरऑल एमिशन एफिशिएंसी एंड फोर्थ ऑप्शन है ओवरऑल इफेक्ट एनालिसिस। तो आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। नाउ नेक्स्ट, इज माइनर स्टॉपेज आर पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस लॉस। यानी कि माइनर स्टॉपेज जो होता है वो परफॉर्मेंस लॉस से रिलेटेड होता है। यानी कि मान लीजिए हमारी मशीन जो है वो कुछ देर के लिए रुक गई, तो क्या इससे परफॉर्मेंस लॉस हो सकता है। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है नो, सेकेंड ऑप्शन है यस, थर्ड ऑप्शन है इससे क्या है कि क्वालिटी लॉस हो सकती है एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ एबव, यानी कि इसमें से कोई नहीं।
तो इसका जो आंसर है वो है यस। अगर मान लीजिए मशीन हमारी कुछ देर के लिए रुकती है तो इससे क्या है कि परफॉर्मेंस लॉस होता है। नाउ नेक्स्ट, इज स्पीड लॉस आर पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस लॉस? क्या स्पीड लॉस जो है वो परफॉर्मेंस लॉस का पार्ट है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसके जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है यस, सेकंड ऑप्शन है नो, थर्ड ऑप्शन है टैग लिस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यस। जो स्पीड लॉस होता है उससे क्या है कि मशीन की जो परफॉर्मेंस है वो लॉस होती है। नाउ नेक्स्ट, इज ऑयल ड्रॉप अ प्रॉब्लम ऑफ एसओसी और नॉट? क्या ऑयल ड्रॉप की जो प्रॉब्लम है वो एसओसी से रिलेटेड है? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके जो ऑप्शन है वो है पहला ऑप्शन है नो, सेकेंड ऑप्शन है मे बी या फिर मे बी नॉट, थर्ड ऑप्शन है यस एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फुगाई? फुगाई से आप क्या समझते हैं? तो जो इसके ऑप्शन है वो है पहला ऑप्शन है एबनॉर्मलिटीज, सेकंड ऑप्शन है कटिंग टूल्स, थर्ड ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड फोर्थ ऑप्शन है ए और बी। तो आपको सही आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वैसे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 एबनॉर्मलिटीज। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ फुगाई टैग विद यूज? यानी कि कितने प्रकार के फुगाई टैग जो है हम यूज करते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है 4, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 है वो हो गया 3, ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो गया वो हो गया 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 जो हो गया वो हो गया 2। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 2, यानी कि 2 प्रकार के फुगाई टैग जो है हम यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब यहां से क्या है कि सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि जब हम टीपीएम करते हैं तो उसमें पहला पार्ट तो हमारा हो गया कि टीपीएम से रिलेटेड। अब जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है सेफ्टी से रिलेटेड। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है वो है, इफ इंजर्ड ऑन द जॉब द फर्स्ट थिंग एन एम्प्लॉय शुड डू इज? यानी कि शॉप फ्लोर पे काम करते वक्त अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो इंजर्ड हो जाता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है टेल द सुपरवाइजर, गेट फर्स्ट एड, थर्ड जो ऑप्शन है वो है फिल आउट अ फॉर्म फॉर वर्कर कंपनसेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है वो है ए और बी, यानी कि टेल द सुपरवाइजर एंड गेट फर्स्ट एड। तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वैसे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 टेल द सुपरवाइजर एंड गेट फर्स्ट एड। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेड लाइट इन योर मशीन? यानी कि अगर मान लीजिए मशीन में रेड लाइट जल रही है तो उसका क्या मतलब होता है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 है मशीन स्टॉप, यानी कि मशीन स्टॉप है, सेकंड जो है वो है मशीन रनिंग, यानी कि मशीन चल रही है, थर्ड ऑप्शन है मशीन अंडरस्टैंड मेंटेनेंस, यानी कि मशीन जो है वो मेंटेनेंस के लिए खड़ी है, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है मशीन अंडरस्टैंड इंस्टॉलेशन, यानी कि मशीन जो है वो इंस्टॉलेशन में है। तो इसका भी आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 मशीन स्टॉप, यानी कि अगर मशीन में रेड लाइट जल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मशीन जो है वो है रुकी हुई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डू नॉट नीड टू वियर सेफ्टी गॉगल्स व्हेन वर्किंग इन द वुड शॉप एरिया, यानी कि जब आप शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हैं तो क्या आपको वहां पे सेफ्टी गॉगल्स पहनने की रिक्वायरमेंट नहीं है? तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 नो। हमें जो है जब हम वर्कशॉप पे काम कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें सेफ्टी गॉगल्स पहनने की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड वी लीव अ मशीन रनिंग और अनअटेंडेड अंडर एनी सर्कमटेंस? यानी कि क्या हमें मशीन को चलते हुए छोड़ देना चाहिए
यानी कि मान लीजिए हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि मशीन को चलते हुए छोड़ के हम कहीं भी इधर उधर घूम सकते हैं या फिर फ्री टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इस आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हो गया नो, ऑप्शन नंबर 2 हो गया लीव इफ यू नीड रेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 हो गया टेल टू कोवर्कर एंड गो, एंड ऑप्शन नंबर 4 हो गया वो हो गया ऑल ऑफ अबव। यानी कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन नंबर 1 नो। हमें चलती हुई मशीन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मे यू यूज अल्कोहल और ड्रग ड्यूरिंग योर वर्क, यानी कि क्या हम ऑफिस के समय शराब का सेवन कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है वो हो गया स्ट्रिक्टली नो, ऑप्शन नंबर 2 हो गया वो हो गया ओकेशनली, ऑप्शन नंबर 3 हो गया वो हो गया यस इफ इट ओनली हैपन ओकेशनली एंड यू डू नॉट यूज टू मच, यानी कि आप कभी कभी ले सकते हैं लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में नहीं। और ऑप्शन नंबर 4 था यस इफ यू इन्फॉर्म योर एम्प्लॉयर व्हेन यू हैव यूज अल्कोहल और ड्रग, यानी कि हम ले सकते हैं अगर हम अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर दें। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रिक्टली नो, यानी कि हमें वर्क फ्लोर पे या शॉप फ्लोर पे हमें अल्कोहल का यूज नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कॉजेज ऑफ एमसीबी ट्रिपिंग, यानी कि एमसीबी के ट्रिप होने के प्राइमरी कॉज प्रमुख कारण क्या हो सकता है। तो आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हो गया लूज ऑब्जेक्ट ऑन द वर्क फ्लोर, ऑप्शन नंबर 2 हो गया वो हो गया टू लिटिल लाइटिंग, ऑप्शन नंबर 3 हो गया रिडक्शन ऑफ अ पर्सन विजन, एंड ऑप्शन नंबर 4 हो गया वो हो गया नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन नंबर 1 लूज ऑब्जेक्ट ऑन द वर्क फ्लोर। इसका कहने का मतलब ये है कि एमसीबी की अगर वायरिंग जो है या तो लूज हो गई हो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कहीं पे कोई शॉर्टिंग हो गई हो उसकी वजह से भी ट्रिप हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट शेप डज अ वार्निंग साइन हैव, यानी कि मशीन में चेतावनी के निर्देश जो है वो किस रंग में होते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 है राउंड, फिर ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, नन ऑफ द अबव, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रायंगुलर, यानी कि जो चेतावनी के निर्देश होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर आर यूज ऑन साइन फॉर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, यानी कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को प्रयोग करने की जगह किस रंग का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है इसके लिए सही हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्हाइट पिक्टोग्राम ऑन अ रेड बैकग्राउंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीन लाइट इंडिकेटर ऑन मशीन, यानी कि अगर मशीन में हरी लाइट जल रही है तो उसका क्या मतलब हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है मशीन इन रनिंग, ऑप्शन नंबर 2 है मशीन इन होल्ड, ऑप्शन नंबर 3 है मशीन इन स्टॉप, एंड ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो गया मशीन अंडर इंस्टॉलेशन। तो अगर मशीन में ग्रीन लाइट जल रही है तो इसका मतलब होता है कि मशीन जो है वो रनिंग कंडीशन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमने यहाँ पे क्या है कि टीपीएम और सेफ्टी से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन कवर किए हैं। अब हम बात करेंगे 5S से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। जब हम टीपीएम करते हैं किसी भी मशीन पे तो उसमें हम 3-4 पॉइंट जो है वो कवर करते हैं, यानी कि 3-4 टॉपिक जो होते हैं वो हम कवर करते हैं। इसके बाद HTA आ सकता है और फिर क्वालिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको उसमें पेपर में जो है वो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है नेम ऑल 5S। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 में से 5S जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आई होप कि आपको इनके बारे में पता होगा, और इन अगर क्वेश्चन के आंसर आपको पता है तो मेरे आंसर करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन आंसर के जवाब जरूर दें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सेरी, सेइतो, सेइसो, शिकेत्सु एंड शित्सुके। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द 5 फेसेस ऑफ 5S, यानी कि 5S जो है ऊपर तो हमने बात किया जापानीज में, अब इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा। यानी कि अगर हम इसको क्रम वाइज करें
तो किस क्रम में ये आते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो जो राइट आंसर है वो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, यानी कि जो भी शॉप फ्लोर पे मटेरियल बिखरा होता है उसको हम छांटते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सेट इन ऑर्डर, यानी कि उसको हम क्रम वाइज लगाते हैं। अब मान लीजिए हमने क्रम वाइज लगा दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर हमारे पार्ट गंदे हैं तो उनको हम साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, यानी कि साइन। उसके बाद हम उसको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज की लोकेशन जो है वो लोकेशन के हिसाब से उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, यानी कि रखेंगे, पर्टिकुलर एक जगह जो है हर एक पार्ट के लिए फिक्स करेंगे। और फिर सस्टेन, यानी कि कुछ ऐसे रूल्स बनाएंगे कि आगे मान लीजिए जब कभी भी उस पर्टिकुलर पार्ट को वहां से अगर उठाता है कोई भी एम्प्लॉय, तो वापस उसी पोजीशन पे उस पार्ट को लाके रख दे, जिससे कि आगे नेक्स्ट टाइम जब कभी भी जरूरत पड़ेगी, उस पार्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसको सर्च करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट इन ऑर्डर रिड्यूसेस व्हाट वेस्ट, यानी कि क्रम अनुसार रखने से किस समस्या से हमें छुटकारा मिलता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हो गया एक्सेस मोशन, ऑप्शन नंबर 2 है ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर 3 है सर्चिंग, एंड ऑप्शन नंबर 4 है प्रोडक्टिविटी। तो जो सेट इन ऑर्डर की वजह से जिस समस्या से हमें निजात मिलता है वो हो गया सर्चिंग वेस्ट, यानी कि हमारा जो किसी भी प्रोडक्ट को जो है, यानी कि ऑब्जेक्ट को सर्च करने का जो टाइमिंग है वो कम से कम हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, होम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर टू मेंटेन 5S ऑन एवरीवेयर, यानी कि 5S को मेंटेन रखने के लिए किसकी प्राथमिकता होती है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर है, यानी कि ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हो गया ओनली मैनेजर, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हो गया ओनली स्टाफ, ऑप्शन नंबर 3 हो गया वो हो गया ऑल प्लांट एम्प्लॉय, एंड ऑप्शन नंबर 4 है वो हो गया नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑल प्लांट एम्प्लॉय, यानी कि प्लांट में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन सबकी ये प्राथमिकता बनती है कि 5S को वो मेंटेन रखें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजिंग द एरिया लेआउट इज कैन बी इंक्लूडेड इन 5S, यानी कि एरिया लेआउट में चेंजेस करना क्या ये 5S के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, नन ऑफ देम, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसका ये जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ट्रू, यानी कि किसी भी लेआउट के एरिया में चेंजेस करना वो 5S के अंतर्गत में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विजुअल मार्किंग प्ले एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन 5S, यानी कि 5S में विजुअल मार्किंग एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। आपको बताना है कि क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, नन ऑफ देम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर 1 ट्रू। जी हाँ, 5S में विजुअल मार्किंग जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ साइन, यानी कि कौन सा साइन का लाभ नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो गया वो हो गया लेस प्रोडक्शन डाउन टाइम, हैप्पियर एम्प्लॉय, थर्ड ऑप्शन है इम्प्रूव्ड क्वालिटी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो गया लेस प्रोडक्शन डाउन टाइम। नाउ नेक्स्ट, हाउ क्लीन इज क्लीन इनफ, यानी कि कितना स्वच्छ पर्याप्त है। आपको इसमें से अपना राइट आंसर जो है वो मार्क करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो है अंटिल यू नो why it get dirty and can fix the issue। ऑप्शन नंबर 2 है वो है until no visible dust can be seen। ऑप्शन नंबर 3 है until things moderately shine। ऑप्शन नंबर 4 है वो है none of above। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा until you know why it get dirty and can fix the issue। Now next, sustain meaning in 5S, यानी कि सस्टेन का मतलब 5S में क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है मेकिंग 5S अ हैबिट, डेली क्लीनिंग, डू नथिंग, एंड ऑप्शन नंबर 4 है वो है मेकिंग राइट प्रोडक्शन। तो सस्टेन का जो मतलब होता है वो होता है मेकिंग 5S अ हैबिट, यानी कि 5S को हैबिट में लाना।
अब चूंकि यहां तक तो हमने कर लिया अपने जो है 3 पार्ट को कवर, यानी कि पार्ट हमारा पहला था वो हो गया टीपीएम, पार्ट 2 हो गया सेफ्टी से रिलेटेड था, और पार्ट 3 जो था वो हो गया 5S से रिलेटेड। अब हम यहाँ पे जो टॉपिक कवर करेंगे वो हो गया HTA एंड SOC से रिलेटेड, यानी कि इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, उन टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो उसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इज ऑयल ड्रॉप अ प्रॉब्लम ऑफ SOC और नॉट? तो इसका जो आंसर होगा वो हो गया यस। नाउ नेक्स्ट, अंडर विच कैटेगरी वी विल टैग फॉर एन क्वालिटी डिफेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि क्वालिटी डिफेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम किस श्रेणी के अंतर्गत टैग करेंगे? तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अनफुलफिलमेंट ऑफ बेसिक कंडीशन, माइनर प्रॉब्लम, थर्ड ऑप्शन है क्वालिटी रिलेटेड, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट, HTA स्टैंड फॉर, यानी कि HTA का जो फुल फॉर्म है वो क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है हार्ड टू एसेस एरिया, ऑप्शन नंबर 2 है हार्ड टू इंस्पेक्ट एरिया, ऑप्शन नंबर 3 है हार्ड टू लुब्रिकेट एरिया, एंड ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ अबव। तो HTA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हार्ड टू एसेस एरिया। नाउ नेक्स्ट, एयर लीकेज प्रॉब्लम डेट कम अंडर विच कैटेगरी, यानी कि एयर लीकेज की जो समस्या है वो किस श्रेणी में आता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 जो हो गया वो हो गया हार्ड टू एसेस एरिया, ऑप्शन नंबर 2 है वो हो गया ऑयल लीकेज, ऑप्शन नंबर 3 हो गया बोथ A एंड B, यानी कि हार्ड टू एसेस एरिया और ऑयल लीकेज दोनों, एंड ऑप्शन नंबर 4 हो गया सोर्स ऑफ कंटेनमेंट्स एरिया। तो इसका जो आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन नंबर 4 सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन एरिया। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ SOC एंड HTA मैपिंग, यानी कि SOC और HTA मैपिंग के क्या लाभ हैं? तो इसके जो ऑप्शन है वो है लीकी प्लेस आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन नंबर 2 है क्लीनर मशीन, ऑप्शन नंबर 3 है विजिबिलिटी इंप्रूवमेंट, एंड ऑप्शन नंबर 4 है वो हो गया ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो गया ऑल ऑफ अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल शेयर्ड बाय TPM, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य TPM द्वारा साझा नहीं किया गया है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो आंसर होगा वो इसके लिए सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है जीरो डिफेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर 3 है मिनिमम प्रोडक्टिविटी, एंड ऑप्शन नंबर 4 है जीरो ब्रेकडाउन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 मिनिमम प्रोडक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट, नन और लेस विजिबिलिटी प्रॉब्लम कम अंडर विच कैटेगरी, यानी कि कम या ज्यादा दिखाई देने की समस्या किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है हार्ड टू विजिबल, ऑप्शन नंबर 2 है हार्ड टू क्लीन, ऑप्शन नंबर 3 है वो हो गया हार्ड टू टाइट, एंड ऑप्शन नंबर 4 है वो है नन ऑफ अबव। तो इसका जो आंसर है वो है हार्ड टू विजिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग बोल्ट इन मशीन टैगड अंडर विच कंडीशन, यानी कि मशीन में समय लेने वाले बोल्ट किस श्रेणी के तहत टैग किए जाते हैं? हार्ड टू टाइट, हार्ड टू क्लीन, नन ऑफ देम, एंड ऑल ऑफ अबव। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसके लिए सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हार्ड टू टाइट, यानी कि कोई भी बोल्ट जो है जब हम उसको टाइट करते हैं तो वो आएगा हार्ड टू टाइप, यानी कि अगर वो ज्यादा टाइमिंग ले रहा है टाइट होने में तो इसका मतलब हो गया कि वो काफी ज्यादा हार्ड टाइट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, एयर लीकेज इज पार्ट ऑफ, यानी कि एयर लीकेज किसका भाग है? हार्ड टू टाइट, हार्ड टू इंस्पेक्ट एरिया, सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, एंड नन ऑफ अबव। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। नाउ नेक्स्ट, एनवायरमेंट डस्ट इज पार्ट ऑफ, यानी कि पर्यावरण धूल निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है?
सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, हार्ड टू एसेस एरिया, नन ऑफ देम या फिर ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। नाउ अब हम बात कर लेते हैं क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम ऑर्डर शीट, यानी कि ऑर्डर शीट से आपको किस तरीके की जानकारियां मिलती हैं। तो इसके जो ऑप्शन है वो है मशीन नेम एंड नंबर, कलर कोड ओनली, कस्टमर नेम, मटेरियल टाइप, कलर, क्वांटिटी और टारगेट डेट। तो इसका जो आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन नंबर 4, मटेरियल टाइप, कलर, क्वांटिटी और टारगेट डेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एनजी प्रोडक्शन, यानी कि एनजी प्रोडक्शन क्या होता है। नेगोशिएबल गुड, नॉट गुड, नोट ऑफ क्वालिटी इशू, नॉट मैच ऑफ कलर कोड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नॉट गुड, यानी कि एनजी का जो फुल फॉर्म कह सकते हैं उसका मतलब होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो है नॉट गुड। नाउ नेक्स्ट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट रिजल्ट एज, यानी कि गुणवत्ता में सुधार के क्या लाभ हो सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है रिड्यूस्ड रिवर्क, ऑप्शन नंबर 2 है लेस मैन पावर, ऑप्शन नंबर 3 है इंक्रीजेस मशीन टाइम एंड ऑप्शन नंबर 4 है इंक्रीजेस आउटपुट विथ लोअर कॉस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिड्यूसेस रिवर्क, यानी कि अगर हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है तो हमें रिवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ नेक्स्ट, विच फॉलोइंग टूल वी यूज टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि इसमें से ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किस टूल का यूज हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करने के लिए करते हैं। 7 QC टूल, FMEA, JIT या फिर नन ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7 QC टूल, यानी कि 7 QC टूल का यूज हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करने में करते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप एक लाइक जरूर करते जाएं और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।